मानो आपको साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू को जस्ट पलट देना है, तो वो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगला आपको एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय टेबल। कल हमने इसके बेसिक फॉर्मूले पढ़े और उससे पहले हमने कुछ पीवाई की पढ़े। तो एक त्रिकोणमितीय टेबल था जो हमारा स्किप हो रहा था, तो इसे आज स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ बात करें एंगल साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। त्रिकोणमितीय टेबल याद करना वैसे बहुत ईजी है, लेकिन अगर हम पहली लाइन को याद करें तो बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सभी आसानी से निकल आएंगे। केवल आपको एक ही लाइन याद करनी है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब देखो, वैसे ये वाली लाइन भी याद करने की ट्रिक है, लेकिन मैं अब आपको इतना कमजोर नहीं समझूंगा कि आप एक लाइन भी याद ना कर सको। तो एक लाइन तो आप याद कर सकते हो, क्लास 10 में आ चुके हो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 1/2, साइन 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और ये आपको साइन की सीरीज दी है और आपको कॉस की सीरीज निकालनी है, तो जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। जैसे ये लास्ट में, तो इससे पहले लेके आओ 1, फिर ऐसे यहाँ √3/2, ये तो बीच में ही आएगा 1/√2, ये इधर आएगा 1/2 और ये जीरो इधर। देखो, पहले हमने केवल एक लाइन याद की, अगर हमने जस्ट इसका उल्टा किया तो ये वाली लाइन हमें मिल गई। जस्ट हमने पीछे से स्टार्टिंग की, तो 1 √3/2 1/2 1/2 जीरो। देखो, मैंने आपको बताया था इससे पहले, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा का जस्ट अपोजिट होता है साइन थीटा। मान लो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू को जस्ट पलट देना है, तो वो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। अगर आपको cos थीटा की वैल्यू दी गई है और आपसे sec थीटा की वैल्यू पूछी है, तो आपको cos थीटा की वैल्यू को ही जस्ट पलट देना है। जैसे 1/2 है तो पलट दोगे तो 2/1 होगा, और 2/1 को ही 2 बोल देंगे केवल। ऐसे ही मानो अगर आपको sec थीटा की वैल्यू दी गई है और आपको cos की वैल्यू पूछी है, तो आपको जस्ट पलट देना है। ऐसे ही tan के लिए होगा tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अगर आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है और cos थीटा की आपको वैल्यू दी गई है, तो आपको cot थीटा की वैल्यू को जस्ट पलटना है, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आपको tan थीटा की दी है, cot की पूछी है, तो tan वाली को पलट दो।
एक फॉर्मूला और है वो आपको लर्न करना होगा, वो ये है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम साइन थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें टेन थीटा की वैल्यू, देखो यहाँ क्या लिखा है, टेन थीटा वन अपॉन कॉट थीटा। अगर हम टेन थीटा की अगर हमें वैल्यू दी है और कॉट थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो जिसे हम जस्ट पलट देंगे, देखो टेन थीटा की अगर हमें दी है कॉट थीटा की निकालनी है तो अगर हम इसे पलट देंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू आएगी, तो कॉट थीटा इक्वल टू होगा, अगर आप इसे भी पलट दो तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा अपॉन में साइन थीटा। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? देखो ये सब कुछ करने के बाद फर्स्ट वाली लाइन मैंने आपको याद करने के लिए कहा, तो ये आपको याद ही करनी है, वैसे इसकी भी ट्रिक है लेकिन याद करो पहली लाइन को, ठीक है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन तीस की वन अपॉन टू, साइन पैंतालीस वन अपॉन रूट टू, साइन साठ रूट तीन बट्टे दो, साइन नब्बे एक। कोस थीटा की जब हमें वैल्यू निकालनी थी तो हमने इसी लाइन को उल्टा रिपीट कर दिया, जैसे ये वन था तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये सेंटर में रहा, ये इधर गया और ये उधर गया, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताऊँ, देखो अगर वन अपॉन जीरो है तो वो होगा इन्फानाइट, ठीक है। इन्फानाइट मतलब होता है नॉट डिफाइंड या फिर एंडलेस, जिसका कोई अंत ना हो। देखो वन अपॉन जीरो इन्फानाइट होता है, लेकिन अगर जीरो अपॉन वन करेंगे तो वो जीरो ही आएगा, ठीक है। अब देखो हमें साइन थीटा की सभी वैल्यू दी गई हैं, कोस थीटा की हमने निकाल ली, टेन थीटा की वो हमें निकाल ली है। क्या करते हैं टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, देखो साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा की वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी। साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करना है, अब देखो जीरो में जब जब हम वन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, ठीक है। जैसे ये लगा देखो, जीरो में जब हम वन से डिवाइड करेंगे तो जीरो। अब देखो अब हम इस वाली वैल्यू में इस वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद होगा क्या, वन अपॉन टू डिवाइड रूट थ्री अपॉन टू। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम थे इसलिए, तो बचा गया वन अपॉन टू वन अपॉन रूट थ्री, तो साइन तीस की वैल्यू निकल के आई वन अपॉन रूट थ्री। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू को फिर से कॉस थीटा की वैल्यू में डिवाइड करना है, तो देखो ये दोनों सेम है, आपको पता है जब सेम नंबर का आपस में डिवाइड होता है तो वन आता है, जैसे फाइव अपॉन फाइव करें तो वन आएगा, वैसे ही ये दोनों सेम है ना, तो जब हमने आपस में डिवाइड करेंगे तो वन आएगा। अब हमें निकालनी है टेन साठ की वैल्यू, जब हम इस वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कट जाएगा, आपको पता है दूसरे से चौथा कटता है और पहले से तीसरा कटता है, तो दूसरे से चौथा कटेगा, इससे एक कैंसिल होगा तो ये ऊपर आएगा रूट तीन बट्टे एक। अब आपको बताए एक को लिखो या वन लिखो, सभी सभी नंबर के नीचे एक होता है, लेकिन उसे लिखना कंपलसरी नहीं होता कि उसे हम लिखें। इधर देखो वन में अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है, टेन की वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन में अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो आएगा इन्फानाइट। इन्फानाइट को अगर हम यहाँ इन्फानाइट लिखें या नॉट डिफाइंड लिखें या एन डी लिखें, बात एक ही है, मैंने लिख दिया है एन डी, नॉट डिफाइंड, या आप इन्फानाइट का सिंबल बना सकते हो ये वाला। देखो हमारे पास छह त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, सिक्स त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, तीन हमने आसानी से निकाल लिए, तीन हमारे रह गए। अब देखो तीन कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, साइन थीटा की वैल्यू अगर हमें दी है और कोसेक थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू को जस्ट पलटते जाओ और कॉस थीटा की वैल्यू निकलती जाएगी, ठीक है। जैसे देखो ये साइन की हमारे पास सभी वैल्यू है, कोसेक थीटा की एक भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू दी गई है उन्हें हम पलट देंगे। जैसे देखो ये जीरो है, कि जीरो के नीचे आपको कोई नंबर दिख रहा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा लेकिन वन होता है, ठीक है ना, तो हर किसी नंबर के नीचे वन होता है लेकिन वो दिखता नहीं है कभी, या उसे हम लिखते नहीं है, तो जीरो के नीचे भी वन है, अगर जब हम इसे पलट देंगे तो क्या होगा, वन अपॉन जीरो इक्वल टू होता है वन अपॉन जीरो इक्वल टू होता है इन्फानाइट,
तो ये कितना आएगा इन्फानाइट। इन्फानाइट बोलो या फिर एनडी बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। क्या बताया था, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट पलटते जाएंगे। ये 1/2 है, 1/2 को अगर हम पलटेंगे तो क्या आएगा 2/1, और 2/1 इक्वल टू 2, वन तो सभी के नीचे होता है, तो ये आ गया 2। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, और 1/√2 को अगर हम पलटेंगे, पलट देंगे तो क्या आएगा √2/1, और √2/1 मतलब कि 1 को लिखो या 1 लिखो, 1 तो सभी के नीचे होता है। ऐसे ही अगर हमें निकालनी है कोसेक 60 की वैल्यू, तो हम साइन 60 की वैल्यू को पलट देंगे। √3 ऊपर है, 2 नीचे है, तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2/√3। अब देखो ये बात, 1 के नीचे भी 1 है, तो 1/1 को जब हम पलट देंगे तब भी वो 1/1 ही आएगा, और आपको पता है 1 तो सभी के नीचे होता है, तो इसका मतलब 1 ही आएगा। आप ये कैसे भी स्टार्टिंग कर सकते हो, मैंने साइन के अकॉर्डिंग सबसे पहले कोसेक को निपटाया। अगर आपकी चॉइस थी आप पहले कॉट को खत्म कर लेते 10 से लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अब सेक को देखो, कॉस की जितनी भी वैल्यू दी गई है, अगर हम उस वैल्यू को पलट दें, ये लिखा है देखो, कॉस की जितनी भी वैल्यू है अगर आप उसे हम पलट देंगे या एक से डिवाइड कर देंगे उन्हें, तो सेक थीटा की सभी वैल्यू निकल के आएंगी। कॉस थीटा की वैल्यू है ये 1, 1 के नीचे 1 होता है, जब हम इसे पलट देंगे तभी 1 ही आएगा, ठीक है, तो ये आ गया 1। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, अगर हम इसे पलट देंगे तो कितना आएगा 2/√3, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2, और 1/√2 को जब हम पलट देंगे तो आएगा √2/1, और 1 तो सभी के नीचे होता है, तो फिर से हम 1 को नहीं लगेंगे, इग्नोर करेंगे। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, अगर हम इसे पलट देंगे तो 2/1 आएगा, क्योंकि 1 सभी के नीचे होता है, इसलिए इसे भी हमने 1 नहीं लिखा, केवल 2। अब देखो ये 0, अभी भी 0 के नीचे 1 है, क्योंकि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 1 है। अब देखना है यहाँ 0 के नीचे 1 है, जब हम इसे पलट देंगे तो क्या आएगा 1/0, और आपको पता है 1/0 इक्वल टू क्या होता है, 1/0 इक्वल टू इन्फानाइट, तो ये आएगा इन्फानाइट या फिर नॉट डिफाइंड या फिर एंडलेस। समझ में आया मेरे प्यारे भाई। अब हम निकालेंगे cot थीटा की वैल्यू, tan की जितनी भी वैल्यू दी गई है उन सभी को पलट दो। जैसे 0, 0 के नीचे 1 है, जब आप 1/0 होगा तो क्या आएगा इन्फानाइट, तो ये आ गया इन्फानाइट, इन्फानाइट आया, नॉट डिफाइंड, बात एक ही है। और हम इसे पलट देंगे तो कितना आएगा √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 तो सभी के नीचे होता है, तो कॉमन है, तो उसे लिखो या 1 लिखो, ये। फिर वही 1 के नीचे 1 है, बेशक आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन 1 के नीचे 1 है, जब हम इसे पलट देंगे तो 1/1 आएगा, और नीचे वाले 1 को तो हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है ना। ये √3 के नीचे कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा, फिर भी 1 है, जब हम इसे पलट देंगे तो आएगा 1/√3। समझ में आएगा। और देखो ये है नॉट डिफाइंड, अब आपको बताया नॉट डिफाइंड कब बनता है, नॉट डिफाइंड बनता है 1/0 होने पर, अगर 1/0 हो तो नॉट डिफाइंड आएगा। अब आप बताओ, अगर मैं इस नॉट डिफाइंड को पलट दूं ऐसे, नहीं, नॉट डिफाइंड को पहले तो हम इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ये इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। अब मुझे इनफाइनाइट को पलटना है, तो पलटने का मतलब ये है कि उसमें एक से डिवाइड करना है, तो इस वाले के नंबर को मैं इधर लेके आऊंगा, और इस वाले 0 को मैं उधर भेज दूंगा, तो ये आएगा 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों 0।
समझ में आ गया। तो ऐसे हमने अपनी त्रिकोणमितीय टेबल कंप्लीट की। देखो पहली लाइन की भी ट्रिक है, लेकिन अगर मैं आपको पहली लाइन की भी ट्रिक बता दूंगा तो हम लोगों का वो जो हम क्लास 10th में आ गए हैं, हमारा कोई आने का कोई मतलब ही नहीं था, और हमें एक लाइन याद नहीं कर सकते पहली तो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, पहली लाइन आपको याद करनी होगी। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 12। तो आपको साइन की जितनी भी लाइन आई है आपको कॉस की निकालनी, तो जस्ट पलटते हैं, ये नंबर इधर, ये सेम बीच में रहेगा, ये इधर और ये इधर। टेन थीटा आपको बताए क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू निकलती जाएगी। जीरो में 1 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसमें इस नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3। ये दोनों सेम कटे बना गए, इन दोनों को इस वाले नंबर में अगर इस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, √3/1। तो 1 को आप लिखो या मत लिखो, √3। 1 में अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो आएगा 1 आएगा। ये तीन जब कंप्लीट हो गए हमारे, तो तीन हम निकाल सकते हैं पलट कर। आपको पता है कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो ये हमने तीन पलट के निकाले, मैंने आपको एक बार समझा दिया, आप एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना, ठीक है। देखो, कुछ बेसिक फॉर्मूले और हैं वो और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक बात याद करनी होगी कि साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, जैसे आपको दिख रही है। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। ऐसे ही टेन 45 और कॉट 45 की वैल्यू सेम होती है 1/1। सेक 45 और कॉसेक 45 की वैल्यू होती है √2। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। पहले हम करेंगे एमसीक्यू, फिर उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और लॉन्ग वाले। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कॉस 60। और ये आपको सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व होगा। साइन 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 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो ये आपने लगाया यहाँ √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, ये भी वही है √3/2। तो मल्टीप्लाई √3/2। अब देखो यहाँ आपको मल्टीप्लाई का साइन जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन जब दो नंबर पास पास होते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। नीचे इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2। √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो आएगा 3। अच्छा 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4, ऊपर कितना आएगा 1। अब दोनों का जब बेस सेम होगा तो एलसीएम 4 ही रहेगा, ठीक है। और ऊपर अगर प्लस है तो नंबर को हम प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो 3 + 1 = 4, 4/4 दैट मीन्स 1। तो इस पूरे क्वेश्चन के आंसर आया 1। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में आपके, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ये त्रिकोणमितीय टेबल अगर आपको याद होगी तो अभी ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। देखो बनाने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, लेकिन हर बार हम यहाँ से नहीं देखेंगे, ये आपको लर्न होंगे तो तभी ये क्वेश्चन आंसर जल्दी होंगे। तो आपको
सीखनी तो ये ट्रिक से है लेकिन याद कर लेनी है जरूर, ठीक है, बिना ट्रिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो ये इसे भी हम वैसे ही करेंगे। देखो टू ये ना, टेन स्क्वायर 45, पहले तो टेन 45 की वैल्यू बताओ 1, तो ये हमने लगाई 1, क्योंकि स्क्वायर है तो हमने लगा दिया स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है देखो यार, √3/2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हमें भी यहाँ स्क्वायर लगाना होगा माइनस साइन 60 की वैल्यू देखो कितनी है, √3/2। समझ में आएगा? आपको पता है जैसे ये +5 और -5, ये दोनों नंबर सेम है लेकिन इनके जो चिन्ह है वो अपोजिट है। जब नंबर सेम है और चिन्ह अपोजिट हो तो वो कट जाते हैं, आपस में जीरो आ जाता है, ठीक है। वैसे ही देखो ये दोनों सेम है, इनके जस्ट चिन्ह ही तो अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो अगर आप इसे सॉल्व करने के बाद कैंसिल करो, ये पहले कैंसिल करो, बात एक ही है। तो हमें तो पेपर में टाइम भी बचाना होता है, तो हम ऐसे ही सॉल्व कर ऐसे ही काट देंगे ताकि टाइम बचे। तो 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू 2। इसका आंसर आ गया 2। समझ में आएगा? ऐसे सॉल्व किया करो पेपर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। एक मिनट आप सोचो इसे कैसे करोगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय टेबल याद होनी चाहिए। ये वो टेबल याद होगी तब ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। cos 45 की वैल्यू बताओ, 1/√2, यानी 1/√2। sec 30 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे तो देखो इसके नीचे 1, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, 1 हटा भी देते हैं, लेकिन जैसे सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब हमें 1 का यूज करना है और कब 1 को इग्नोर करना है। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा √3, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका इधर होगा, तो 2 + 2√3 और ऊपर कितना है 1/√2, ठीक है। अब इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है इससे, 1/√2 √3 2 + 2√3। ऊपर सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 और नीचे आएगा
टू अंडर रूट 2 2 प्लस 2√3 ये। ठीक है, वैसे सॉल्व करना चाहो तो और आगे सॉल्व कर सकते हैं, वरना इतना ही छोड़ देना। ठीक है, देखो, एक क्वेश्चन है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, और इसके ऑप्शन दिए हैं ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ऑप्शन बी है 60 डिग्री। हमें ये बताना है ए की किस वैल्यू के लिए, ए के किस एंगल के लिए ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे। देखो, वैसे ही एमसीक्यू, अगर ये वैसे नंबर में आना चाहिए 3 मार्क्स का, लेकिन कभी कभार हो जाता है ऐसा, हार्ड क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ जाते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम देखें अपने जितने भी हमें ऑप्शन दिए हैं उन सभी ऑप्शन का यूज करेंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें, ए की जगह 0 पुट करें तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 0 ही आएगा। और sin 0 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 0। तो sin 2 × 0 इक्वल टू 0 डिग्री, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू होती है 0। अगर हम यहाँ देखें तो 2 sin, ए की जगह 0 पुट करेंगे, और देखो 2 तो ये वैसा का वैसा है, और sin 0 की वैल्यू 0। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तब भी 0। इसका मतलब एक और ऐसा ऑप्शन था ए वाला, वही ए करेक्ट है, और ये 3 ऑप्शन है वो गलत है। बाई चांस हो गया, हमने पहले चेक किए, पहले से आंसर आ गया, अब हमें ये तीनों को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे भी एमसीक्यू में एक का एक ही उसमें राइट आंसर होता है, बाकी के 3 रॉन्ग होते हैं। अगर आपको राइट वाला आ गया तो वो बाकी के 3 रॉन्ग ही है, उन्हें चेक करो या मत करो। एक क्वेश्चन और है, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, कभी डिजिट स्केल चेंज हो जाते हैं या कभी एंगल चेंज हो जाते हैं, इन पैटर्न यही रहता है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, tan a + b इक्वल टू √3 एंड tan a - b इक्वल टू 1/√3। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें, हम हमें निकालनी है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ठीक है, और हमें ये बताया गया है कि ए ग्रेटर देन बी से, ए का मान हमेशा ही बी से बड़ा आएगा। अगर बी 30 आ रहा है तो ये 60 आएगा, या ये 90 आ रहा है तो ये 0 आएगा, मतलब कुछ बड़ा ही आएगा। कैसे करें, सबसे पहले ये देखो, टेन के किस एंगल का मान √3 होता है। देखो √3 होता है tan 60 का, मतलब कि हम लिख सकते हैं इसे √3 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan 60। तो अगर हम यहाँ से इसे देखें तो tan a + b इक्वल टू tan 60। देखो tan 60 का मान होता है √3, तो इसलिए यहाँ √3 का मान हमने लिख दिया tan 60। देखो कई सारे बच्चे इन दोनों को आपस में काट देते हैं, ये मल्टीप्लाई में थोड़ी नहीं, तो आप काट दोगे ना, ये नंबरों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हटा देते हैं। ठीक है, ये करते नहीं कभी। तो जब
जब हमने इसकी कंपेयर की, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, ए प्लस बी यहाँ पर है, यहाँ 60 है, इसका मतलब ए प्लस बी की जगह ये 60 आया है, इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल 60। इसे हम डाल दी इक्वेशन 1। और हम इससे देखें तो देखो 10 a - b इक्वल 1/√3। अब आप ये देखो 10 के किस एंगल का मान 1/√3 होता है, तो आप पाओगे कि 10 30 का 10 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी यहाँ नहीं भी 1/√3 लिखा है, वहाँ हम लिख सकते हैं 10 30। तो यहाँ मुझे लिखा 1/√3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10 30। फिर से भाई यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ 30 है और यहाँ a - b है, इसका मतलब a - b के इक्वल ही 30 है, ठीक है ना। काट में देना है ना, कटते नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई थोड़ी नहीं हो रहा है दोनों में, जो आप काट दोगे ना, कभी काटना मत, हटा देना बस ऐसे ही। तो a - b इक्वल टू 30 डिग्री, लो डिग्री लगा, ये है इक्वेशन इक्वेशन सेकंड। अब देखो, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी होंगी ग्लोबल विधि वगैरह। देखो इन्हें, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो क्या आएगा, 1 a + b इक्वल टू 60 डिग्री, a - b इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो ए 2a होगा, और ये बी और ये बी सेम है, लेकिन इनके जो साइन है वो अपोजिट है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गए। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री, और हमें निकालनी है ए की वैल्यू। तो 2 से 90 कैंसिल होगा 40 बार में, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू निकल के आई है 45 डिग्री। अब हमें निकालनी है बी की वैल्यू। तो हमारे पास दो चांस ऐसे हैं, ये हमारे पास दो मेथड है बी की वैल्यू निकालने के लिए। अगर हमारे पास ए की वैल्यू निकल रही है तो चाहे हम इक्वेशन 1 में रखें, इक्वेशन सेकंड में रखें, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो देखो, ए की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में लगा दो, ये सेकंड में लगाओ, आंसर सेम ही आएगा, बी का कहीं से चेंज नहीं हुआ, तो मैं लगा दे रहा हूँ 1 में। पुट ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम ए की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा साफ कर दूंगा इसे, चलो ऊपर कर देना, ऊपर कर दे रहे हैं इसे हम। तो ए इक्वल टू 45 में पुट करना है यहाँ पर इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में ये है, तो ये आएगा 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60। आपको बताया कि प्लस का नंबर सेकंड की तरफ जाएगा तो माइनस में, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में। तो ये अभी प्लस में, उधर भेजेंगे तो माइनस में, 60 - 45 इक्वल टू आएगा 15 डिग्री। अब बी की वैल्यू कितनी आई है, 15 डिग्री, ए की वैल्यू निकल के आई थी 45 डिग्री। अब देखो, हमें एक कंडीशन दी गई थी ए ग्रेटर देन बी, मतलब कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी। क्या ऐसा सच में हो रहा है, देखो ये ए आ रहा है 45 और बी आ रहा है 15, इसका मतलब ए की वैल्यू बी से बड़ी आई है, इसका मतलब ये है कि हमने जो कुछ भी आंसर निकाले हैं वो हमारे आंसर है वो करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लो। देखो इसे करने के काफी बहुत सारे तरीके ऐसे हैं, वो एक एक सेकंड में इनके आंसर आएंगे, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको शॉर्टकट ज़्यादा नहीं सीखने हैं, आपको स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आप मान लो आगे के 4 5 स्टेप भी सही करोगे और पीछे का आंसर गलत आ गया तब भी आपको 1 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको सभी स्टेप करनी है। उम्मीद है सभी ने नोट कर लिया वैसे।
एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। टू टेन 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसके ऑप्शन दिए हैं हमें, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी है sin 60 डिग्री, ऑप्शन tan 60 डिग्री और ऑप्शन डी है sin 30 डिग्री। अब हमें ये सॉल्व करना है और अपने आंसर बताने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, हमें त्रिकोणमितीय टेबल की हेल्प ही लेनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। देखो टू टेन 30 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, टेन 30 इक्वल टू 1/√3, तो ये आ गई 1/√3। 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, पहले तो टेन 30 की वैल्यू निकालो और इसका स्क्वायर कर दो, तो टेन 30 की वैल्यू होगी 1/√3 और इसका स्क्वायर। इससे हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये आएगा 2/√3 अपॉन 1 - जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 1/3, ठीक है। ओके, ये जो 3 है वो इधर जाएगा, ये आप कैसे मल्टीप्लाई कर लेना है, 2/√3 ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, बट अपॉन में 3 बना ही रहेगा, ठीक है। 3 - 1, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 2/√3 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2/3। अब देखो जब भी कभी ऐसी भिन्न आती है, ऐसी फ्रैक्शन आती है तो बच्चों को होती है प्रॉब्लम, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये देखो ये जो सबसे बड़ी लाइन है ये मुख्य होता है, मुख्य बट्टा, ठीक है। हमें इन दोनों बट्टे से कुछ भी नहीं करना, इन दोनों अपॉन से कुछ नहीं करना, हमें मतलब होता है बीच वाली लाइन से। अब इस नंबर में डिवाइड तो हो रहा है और आपको पता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में करना है, तो उसके हम नंबर को ऊपर नीचे कर देंगे तो वो डिवाइड का सिंबल है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, जैसे ये 2/√3। अब देखो ये डिवाइड में ही तो था और इसे हम मल्टीप्लाई में करें तो हमें जस्ट इसे पलट देना है पहले, तो ये आएगा 3/2, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब कितना बचा 3/√3। अब बताओ क्या टेबल में ये त्रिकोणमितीय टेबल लगी है, क्या इसमें ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें 3/√3 आता हो, देखो जब आप देखोगे तो आपको कोई ऐसे नहीं मिलेगी इसमें, हमें ये चेंज करना होगा, ठीक है। अगर हम √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, √3 से अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करना है तो बताओ क्या आएगा, ऊपर आएगा 3√3 और नीचे कितना आएगा केवल 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारा लास्ट में आंसर कितना आ रहा है √3, ये हमारा आंसर आ रहा है √3। लेकिन जब हम अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा इसका आंसर √3 आ रहा हो, तो क्या करेंगे, तो हम फिर से हेल्प लेंगे टेबल की। देखो cos 60 की वैल्यू देखो कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्या हमारा आंसर 1/2 आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है इसका। sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री √3/2, क्या हमारा आंसर √3/2 आ रहा है, नहीं, तो ये वाला भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, अच्छा इसका आंसर आ रहा है √3 और हमारा भी आंसर कितना आ रहा है √3, इसका मतलब यही करेक्ट है। लास्ट वाले को छोड़ दो साइन, ये चेक कर लो, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2 और हमारा आंसर आ रहा था √3, तो ये भी गलत है।
तो जब भी पेपर में आ जाएगी तो आपको ऐसे थोड़ा सॉल्व करना होगा और उसके बाद ही आप करेक्ट आंसर पे पहुंच पाओगे। ठीक है, नोट कर लो इसे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब आपको थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उन्हें करा देता हूँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते हैं, एक दो बार छोड़ के। देखो कैसे होते हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे ट्रू फॉल्स के, उन्हें हमें जस्टिफाई करना है कि ये हमारे जो ट्रू फॉल्स हैं वो रियल में ट्रू है और क्यों ट्रू है। ठीक है, या फिर क्यों फॉल्स है। तो फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी। ये हमसे पूछा गया है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इसे हम देखेंगे क्या ये ट्रू है रियल में। देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये नंबर यहाँ बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता, कि हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तभी मैंने उस टाइम ये कंपेयर किया था, ना कि उन्हें काटा था। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो ये कंडीशन बन जाती है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है इसके। ठीक है, इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये तो फॉल्स है। ठीक है, पहली पता चुका था। और सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन साइन थीटा increases as theta increase। अब देखो ये स्टेटमेंट है, ये हमसे पूछता है द वैल्यू द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। देखो अगर आप पहली वाली लाइन को देखो तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे यहाँ जीरो था, जीरो से बढ़ाया 30, 30 से बढ़ाया 45, 45 से बढ़ाया 60, 60 से बढ़ाया 90। अब देखो क्या थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर क्या साइन की वैल्यू भी बढ़ी। देखो ये जब अपॉन में आ गई तो आपको यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि सर ये बढ़ रही है घट रही है, हाँ, नहीं पता चल रहा मुझे। लेकिन आप पहले वाले से लास्ट वाले को तो देख ही सकते हो, ये जीरो है और ये वन है। मतलब कि स्टार्टिंग की थी हमने जीरो से और लास्ट में आ रहा है वन। मतलब कि जीरो छोटा है वन बड़ा है, मतलब कि वैल्यू बड़ी है। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना, ऐसे चेक कर लिया करो। अगर आपको ये बीच में कंफ्यूजन हो रही है कि सर ये बड़ा है ये बड़ा है, तो छोड़ो उसे भी, आप पहले से और लास्ट को देख लो। ये स्टार्टिंग की थी हमें जीरो से, लास्ट में आ गया वन, मतलब इंक्रीज ही हुई है वैल्यू। ठीक है ना। A few moments later. देखो देखो मेरे प्यारे भाई, तो अब हम करेंगे तीसरे स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या थीटा इंक्रीजेस करने पर कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। देखो यहाँ थीटा तो ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है। जैसे पहले जीरो था, फिर 30 हुआ, 45, 60, 90, ये तो इंक्रीज हो रहा है। क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ये देखो पहले था वन, फिर रूट थ्री अपॉन टू, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन टू, लास्ट में है जीरो। आपको इन तीनों से पता नहीं चल रहा हो शायद कि ये नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। क्या करना है, स्टार्टिंग देखो लास्ट देखो। स्टार्टिंग में था वन, लास्ट में आ गया जीरो। इससे तो पता चल ही रहा है कि नंबर माइनस हुआ है, कम हुआ है। लेकिन ये तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है स्टेटमेंट
फॉल्स है, इसलिए यहाँ आ गया फॉल्स। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, क्या थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा? देखो जीरो के लिए देख लो, क्या साइन जीरो की वैल्यू और कॉस जीरो की वैल्यू सेम है? नहीं, इसकी साइन जीरो की वैल्यू है जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू है 1। तो ये तो वन के लिए तो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके लिए देख लो, साइन तीस की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है रूट 3/2। क्या ये दोनों इक्वल है आपस में? नहीं, केवल एक ही वैल्यू में 5 डिग्री जो साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए सेटिस्फाई कर रही थी, ये दोनों इक्वल है। बाकी की ना ही 60 है ना ही 90 है। तो ये स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली इससे हमने क्या लगा दिया फॉल्स। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, क्या ए की 0 डिग्री लेने पर कॉट ए का मान नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट आएगा? चेक करो, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री क्या नॉट नॉट डिफाइन है? ठीक है, और यही हमसे पूछा है, नॉट डिफाइन आ रहा है, सी करेक्ट है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन था 15 कॉट ए इक्वल टू 8 फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। देखो कॉट ए एक फंक्शन है और 15 और 8 नंबर है, इन्होंने नंबर नंबर को एक तरफ करा है और फंक्शन को एक तरफ करा है। तो ये नंबर था, नंबर को हटाना होगा हमें, मल्टीप्लाई का नंबर किसमें आएगा? डिवाइड में, तो 8 के डिवाइड में चला गया 15, 8/15। अब देखो कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, LAM लाल बट्टे का, तो ये क्या है? साइन कॉस टेन, तो टेन इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। निकालना है कॉट का, कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर बेस हमारा 8 है, परपेंडिकुलर 15 है, तो बचा गया तीन ही तो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो बचा कितना है? हाइपोटेनियस बचा, तो वही हमें फाइंड करना है। कल मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, जैसे 3 4 5, एक पेयर ये हो गया, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 15 112 113, जितने भी जो पेयर होते हैं, अगर ये पेयर हम अगर डायरेक्ट याद कर लेंगे तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, अगर आप लगाओगे भी तब भी यही आएगा 17। ठीक है ना, तो h इक्वल टू कितना आ गया? 17। हमें निकालना था साइन ए इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टे कट या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 15 हाइपोटेन्यूज आया था 17, तो 15/17। और निकालना था हमें सेकेंड, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 ये कॉस वाला है, आधार अपॉन कट या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? सेक, तो कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, तो अगर हम इसको पलट देंगे तो क्या आएगा? कट अपॉन आधार या फिर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना निकला था? 17, बेस कितना था? 8। तो ऐसे अगर हमने निकाल लिया, साइन ए इक्वल टू आया है 15/17, सेक ए इक्वल टू आया है 17/8। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, और बाकी का कल जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, तो आप लोग इस टेबल को याद करना और इस टेबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो उन्हें आप खुद से सॉल्व करना। ठीक है, थैंक यू। और आप आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एसएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।